होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट आपका 1916 में स्टार्ट किया गया था। देखिए ये दो लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया था अलग अलग। एक तो एनी बेसेंट के द्वारा अलग मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, और एक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। हम दोनों के लिए पढ़ेंगे अभी, देखते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए होम रूल के बारे में, कि होम रूल का मतलब क्या होता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले होम रूल का मतलब क्या होता है। होम रूल का मतलब होता है कि खुद ही के द्वारा शासन। एक एरिस वर्ड है होम रूल। इसका मतलब होता है किसी देश या क्षेत्र का स्वशासन का अधिकार, जब यो किसी के अंडर में हो, मतलब विशेषता पराधीन की स्थिति में हो, तब इस वर्ड का यूज करते हैं अगर खुद के शासन के लिए करना हो तो। सबसे पहले देखिए होम रूल कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। आयरिश नेता रेमांड द्वारा आयरलैंड में होम रूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो आयरिश नेता थे रेमांड, उनके द्वारा क्या होता, आयरलैंड में होम रूल की स्थापना किया गया था। अब भारत में कौन लेके आया था इसे होम रूल, तो यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे कि भारत में क्या हुआ था, होम रूल का प्रारंभ कौन किया था, एनी बेसेंट द्वारा, जो एक आयरिश लेडी थी। और बाद में क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें देखिए आखिर में इसका एम क्या था इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब होम रूल भारत में स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना, मतलब भारत खुद को आज़ाद समझे लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। देखिए इसके लिए क्या हुआ था, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट भी चलाया था। आगे हम देखते हैं। देखिए होम रूल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सबसे पहले इंडिया में होम रूल को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ था कि देखिए जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र और पूना में, ठीक है, पूना में, यहाँ पे अप्रैल 1916 में क्या हुआ था, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सितंबर 1916 में, उसी साल, एनी बेसेंट ने क्या किया था कि जितने भी पुणे और महाराष्ट्र का एरिया छोड़ के जितने भी पूरे भारत में एरिया है, वहाँ पे पूरा क्या किया था, एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना किया था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है होम रूल की स्थापना किसने किया था, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था भारत में, तो आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना किसने किया था, ठीक है, तब आपका होगा एनी बेसेंट। ठीक है, इन्होंने पूरे इंडिया लेवल पे किया था, इन्होंने से महाराष्ट्र और पुणे में किया था, पुणे यानी महाराष्ट्र में ही किया था। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा। आगे देखते हैं क्या है। देखिए आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोनों लोगों। होम रूल दोनों के लिए दोनों लोगों ने बनाया था, तिलक और एनी बेसेंट ने। देखिए तिलक की जो होम रूल थी, उन्होंने 16 अप्रैल 1916 को पुणे में स्टैब्लिश किया था, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में स्टैब्लिश किया था। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई की, मतलब इसी एरिया में ही था। ठीक है, जबकि एनी बेसेंट का जो वर्किंग एरिया था, वो होम रूल जो तिलक का एरिया है, मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटक है, इन सब एरिया को छोड़ के भारत के लगभग सारे स्टेट में इनका काम चल रहा था। देखिए अब यहाँ पे देखिए जो तिलक द्वारा होम रूल बनाया गया था, उनके अध्यक्ष थे जोसेफ, उनके अध्यक्ष थे जोसेफ
बैप्टिस्टा एंड सचिव थे एनसी केलकर। ठीक है, और इनके जो अध्यक्ष थे मतलब सचिव थे वो कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। देखिए अब एक चीज और देख लीजिए, अब इन्होंने जो भी प्रचार प्रसार करना था इन्हें, वो सिर्फ उस समय क्या होता था कि मतलब आप एक तरीके के पत्रिका निकालते थे, न्यूज़पेपर निकालते थे, जिसकी वजह से उनके मूवमेंट को थोड़ा प्रचार मिलता था। अभी आज के ज़माने के जैसा तो था नहीं कि मतलब इंटरनेट का ज़माना है, कुछ भी मूवमेंट चला दिया जाए आपने। उस समय क्या होता था, सिर्फ यही पत्रिका के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से चलाया जाता था। तो यहाँ पे आप देखोगे जो एनी बेस सॉरी जो तिलक द्वारा बनाया गया था, ठीक है, जो तिलक द्वारा बनाया गया था उसमें क्या था कि उन्होंने दो पत्रिका का प्रसार करते थे। एक तो आपका था मराठा जो इंग्लिश लैंग्वेज में आती थी, और केसरी दूसरा पत्रिका था, वो किस में था? आपका मराठी लैंग्वेज में था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मराठा था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, और केसरी कौन सा था? मराठी लैंग्वेज में। वहीं पे जो एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था ऑल इंडिया होम रूल का, उसमें क्या दो पत्रिका थे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये दोनों इनके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, देखिए अब इनका उद्देश्य क्या था? दोनों लोगों का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि स्वशासन प्राप्त करना, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं इसमें। देखिए क्या होता कि तिलक ने उस समय एक मतलब नारा दिया था। उन्होंने बोला था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। कभी कभी वन लाइन क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। तो आप ऑप्शन लगाओगे तिलक। ठीक है, उन्होंने और एक स्टेटमेंट दिया था पर ये खास करके पूछता नहीं है, फिर भी आप समझ लो। उन्होंने बोला था भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है, समय का तकाजा है कि बाप इस बेटे को उसका वाजिद हक दे दे। भारतीय जनता अपने हक लेना ही होगा, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। ये स्टेटमेंट भी उस समय दिया गया था तिलक के द्वारा ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उस समय क्या हुआ था कि जो कांग्रेस थी, ठीक है, उन्होंने एक स्पेशल सेशन किया था। अरे यार, कांग्रेस थी, उन्होंने एक स्पेशल सेशन किया था। उस सेशन लखनऊ में वो अधिवेशन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि तिलक को क्या हुआ था? समर्थन किया गया था। तिलक को क्या हुआ? समर्थन किया गया था कांग्रेस के उस अधिवेशन में। देखिए अब यहाँ पे क्या था, तिलक के बारे में थोड़ा और समझ लीजिए। तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा, भाषाई राज्य की मांग इस आंदोलन में शामिल कर दिया था। पहले तो आंदोलन का एक ही सिर्फ मकसद था कि मतलब स्वशासन के लिए, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। लेकिन बाद में तिलक ने उसमें बहुत सारे और डिमांड को ऐड कर दिया था। उन्होंने बोला था कि मतलब जो भी यहाँ पे एजुकेशन होगा वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में होगा, यानी भाषीय शिक्षा पे होगा। और जो भी स्टेट बनाए जाएंगे, ठीक है, वो भाषा के आधार पे बनाया जाएगा। उन्होंने मराठी, तेलुगु, कन्नड़ और अन्य भाषाओं के आधार पर प्रांतों की गठन की मांग की। उन्होंने बोला कि मतलब जहाँ पे लोग मराठी ज़्यादा बोलते हैं वहाँ पे एक अलग स्टेट बना दीजिए, जहाँ पे तेलुगु बोलते हैं उनके लिए अलग स्टेट बनाइए।
कन्नड़ जो बोलते हैं उनके लिए अलग स्टेट बनाइए। इस तरीके से उन्होंने स्टेट की मांग की। और दूसरा उनका था कि जो भी एजुकेशन होगा वो वहाँ के लोकल लैंग्वेज में होगा। मान लीजिए अगर आप महाराष्ट्र के एरिया में हैं, वहाँ पे मराठी बहुत ज़्यादा बोला जाता है, तो वहाँ पे जो भी एजुकेशन होगा वो मराठी में होगा। इस तरीके का उनका मांग था। उन्होंने पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्षता के आधार पे मांग की थी कि मतलब कि कोई भी स्टेट जो बनेगा, ठीक है, वो किसी धर्म या जाति के आधार पे नहीं बनेगा, वो सिर्फ भाषा के आधार पे बनेगा। आगे हम देखते हैं। तिलक की मांग पर, ठीक है, बहुत सारे मुकदमे हो गए। तिलक की मांग पर किए गए मुकदमे, ठीक है, उसमें क्या हो कि जब इन्होंने इस तरीके की डिमांड किया तो उन पे बहुत सारे मुकदमे भी हुए थे। ठीक है, तो उनकी पैरवी कौन करता था उस समय? उनकी पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना करते थे और उनके साथ में एनसी केलकर भी शामिल थे। ठीक है, दूसरा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इनके जो मेंबर थे वो होम रूल में क्या थे, सदस्य बनने के लिए अनुमति नहीं थी, उनको इनका मेंबर बनना अलाउ नहीं था। ठीक है, ये आपको तिलक ने बोला था कि जो होम रूल सॉरी जो गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर हैं वो इनके मेंबर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, देखिए 1916 के जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, तो इस अधिवेशन में क्या हुआ था, तिलक को कांग्रेस में फिर से आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक, आई होप ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो रहा है। एक बार फिर से आप थोड़ा सा देख लीजिए ओवरव्यू, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, होम रूल मूवमेंट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? 1916 में। ठीक है, अब कुछ इंट्रोडक्शन देख लीजिए। होम रूल एक आयरिश वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जिसका मतलब होता है कि स्वशासन। ठीक है, और ये बेसिकली कब यूज किया जाता है? जब आप किसी के पराधीन में हो तब ये वर्ड यूज किया जाता है। सबसे पहले होम रूल कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ये आयरलैंड में स्टार्ट हुआ था। और किन के द्वारा किया गया था? रेमांड के द्वारा, वहाँ पे एक लीडर थे उनके द्वारा किया गया था। भारत में कौन किया था? एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उद्देश्य क्या था इनका भारत में इस्टेब्लिश करने का? होम रूल, स्वशासन प्राप्त करना, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। देखिए, अब क्या हुआ था कि जो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था होम रूल, वो पुणे में स्टैब्लिश किया गया था जो महाराष्ट्र में है, 1916 में अप्रैल में। वहीं पे जो एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना किया था, वो उनका नाम था अखिल भारतीय होम रूल या ऑल इंडिया होम रूल। ये 1916 सितंबर में मद्रास में इन्होंने किया था। देखिए, ये सब बता दिया था आपको। थोड़ा सा और देख लीजिए इसमें, जो तिलक के द्वारा होम रूल स्थापित किया गया था, उनका जो एरिया था काम करने का, इन्होंने कर्नाटका, महाराष्ट्र, मुंबई के क्षेत्र में प्रसार प्रचार किया था होम रूल का। इनका जो अध्यक्ष थे तिलक के होम रूल के, वो जोसेफ बैप्टिस्टा थे। और सचिव कौन थे? एनसी केलकर थे। इन्होंने प्रचार के लिए दो पत्रिका चालू किया था, मराठा जो इंग्लिश लैंग्वेज में था और केसरी मराठी लैंग्वेज में। वहीं पे एनी बेसेंट ने जो होम रूल की स्थापना किया था, वो जितने एरिया में तिलक ने काम कर रहे थे उस एरिया को छोड़ के लगभग पूरे भारत में किया था। इनके जो सचिव थे वो जॉर्ज अरुंडेल थे। इन्होंने प्रचार के लिए दो पत्रिका इन्होंने चालू किया था, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के नाम से। देखिए, ये कुछ स्टेटमेंट है, जैसे
तिलक ने दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, इसी तरीके का था। देखिए कांग्रेस भी इसके समर्थन में आ गई थी 1916 के अधिवेशन में जो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या हुआ था, तिलक ने भाषा के आधार पे शिक्षा की मांग की थी और राज्य की मांग की थी। तो इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे भी हुए थे। तो उनकी पैरवी कौन कर रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना और एनसी केलकर कर रहे थे। ठीक है, गोखले द्वारा एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था और तिलक ने कहा था कि जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर है वो होम रूल के मेंबर नहीं बनेंगे। 1916 में लखनऊ का अधिवेशन में तिलक को कांग्रेस में वापिस अधिकार रूप से शामिल कर लिया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, अंबिका चरण मजूमदार थे।